आज लेके आए हैं। अपेक्षाकृत जो है बॉयज से इंटरेक्ट होना था, लगता है बॉयज की संख्या बहुत कम दिख रही है। जी सर, है ना सर? बॉयज की संख्या कम है और बॉयजों का ही ज्यादा रोल है यातायात पे। हालांकि लड़कियां गाड़ी भी चला रही हैं, मगर बॉयज ज्यादा रूबरू होते हैं जब हम लोग सड़क पे रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। पहली बात ये बताइए कि ट्रैफिक रूल्स गाड़ी कितने लोग चलाते हैं, ये बताओ पहले तुम। किसके पास गाड़ी है? बाइक चलाना कौन जानता है? गर्ल्स में आओ, गर्ल्स में बताओ। ठीक है, गर्ल्स लाइसेंस किसके बने? चलेगा, लाइसेंस बने बहुत ही मुश्किल से मुश्किल लग रहा मुझे, 2-5% भी नहीं है ना। अब बताओ, गाड़ी जो चला रहे हैं उसके कागज किसको पता है कि पूरे कागज हमारे पास? कागज में क्या क्या? रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस रखते हो? पता ही नहीं होगा। चलो, अब ये हो गया एक कागज वाला, डॉक्यूमेंटेशन वाला, है ना, पात्रता वाली बात। सड़क पे गाड़ी चलाने के बारे में किसको पता है? शहरी क्षेत्र में कैसी गाड़ी चलानी चाहिए, हाईवे में क्या चलाना चाहिए, कुछ पता है? नहीं पता होगा। अच्छा, धीरे चलाना चाहिए कि तेज चलाना चाहिए? धीरे चलाना चाहिए। ठीक है, क्यों चलाना चाहिए धीरे? क्या है मेरा ये कहना है, बताना, आप यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति सब ट्रैफिक रूल जान रहा है। सबको पर गौर करना, जानने की बात में मान नहीं रहा है। बस हमें स्पीड कंट्रोल में चलानी है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में धीरे चलाना है, गाड़ी जो हम चला रहे हैं वो प्रॉपर दस्तावेज से युक्त हो, हम पात्र व्यक्ति हो, लाइसेंस धारी हो, हेलमेट का उपयोग करें। ये सभी जान रहे हैं ना? जानते सभी हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है? सोचो, रीजन क्या है? कारण समझ सकते हैं? कोई बता सकता है क्या कारण है? कोई वाजिब कारण हो तो बताओ। दरअसल सर, हम लोग इंटरेक्ट आज जो कर रहे हैं ना, उस ग्रुप से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसको नियम तोड़ने में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील कौन करते हैं? ये ग्रुप। जी, जब जिस नियम होगा उनसे बोले मैं समझ रहा, उसी समय गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी और फिर ना कूल डूड बनना है, फिर फील करना है, तो ऑल दिस थिंग हैपन। दरअसल हमारे सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है? हमारे चरित्र में, हमारे संस्कारों में नियमों को अच्छी तरह से पालन करने की बात बचपन से नहीं डाली जा रही है। हम नियमों पे चलना अपने आप को तौहीन समझ रहे हैं, है ना? कोई भी, और यही रीजन है कि जब आपको कोई नियम विरुद्ध कार्य करने से रोकता है, टोकता है, कुछ दंड देता है, तो सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति है। जो बीच में बात आई थी, छात्रा ने अभी यहाँ कहा, है ना? अच्छा, मुख्य बात है हमें नियमों पे आचरण करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब समय धीरे धीरे बहुत सी चीजें बहुत बदलाव से गुजर रही हैं और आगे वाला बदलाव बहुत होने वाला है ना? इसकी जरूरत क्या है? एक छोटी मतलब कुछ अल्प मात्रा में आंकड़े लेके आई थी छात्रा, उसने ही बताया, है ना? अभी विगत साल में जो आंकड़ा निकल के 2022 का है, शायद 21 का है, 1214 पर डे की डेथ है ट्रैफिक एक्सीडेंट को लेकर, और जिसमें लगभग 60% उन डेथों में यंग जनरेशन है। ठीक है, तो आप सोचो ना कि कहां बात जा रही है, तो उसको समझना पड़ेगा। 1250 सवा 1200 लोग यदि पर डे डेथ हो रहे हैं रोड के एक्सीडेंट में, जी बहुत गंभीर मुद्दा है। इसीलिए सारी चीजें हो गई हैं, हम लोग को भी आना पड़ रहा है, पुलिस को भी आना पड़ रहा है, आप लोग को भी होना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से नियम आप जानते हो, छोटे छोटे और भी कुछ नियम रहेंगे, अभी सर आएंगे तो बताएंगे, है ना आपको। लेकिन आपको ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आप मूल चीज ही कर लो कि वाहन निकालो तो हेलमेट लगाओ, अपने लाइसेंस प्रॉपर रखो, समय पर वाहन का इंश्योरेंस करा लो, 2 वाहन 2 पहिया वाहन 3 पहिया मत चलाओ भाई। कस्बा के क्षेत्र में उनको मत चलाओ नागिन डांस, जो अभी छात्रा बोली थी नागिन डांस मत चलाओ। क्या चीज होता है नागिन डांस करने की, है ना? शादियां होती ना, बजवा के डांस कर लिया करो नागिन डांस, उसमें कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं, हम लोग को समझना पड़ेगा। हमारे पास दिक्कत है कि हमारे पास कल्चर नहीं है ना? वहीं पर आपको पता नहीं होगा, एक समस्या मूल भावना क्या है? यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला पैदल चलने वाले को बेदृष्टि से देखता है, कार वाला मोटरसाइकिल वाले को निम्न समझता है,
लग्जरी कार वाला सामान्य कार वाले को बड़ा तो अमीन समझ ले। तो ये जो भाव है ना, दिक्कत वहां है, वहां सवाल ये निशान पैदा आप लोग अपने मन में करिए कि क्या सड़क पे चलने का अधिकार केवल वाहन चलाने वाले को है? क्या पैदल चलने वाले की सड़क नहीं है क्या? तो पैदल चलने वालों को भी पर्याप्त सम्मान की नजर से आपको देखना पड़ेगा, उसको इज्जत देनी पड़ेगी। तो आप देखिए ना, वो भी आपको बकायदा देगा। जापान वगैरह की कंट्री है, वहां पर आप लोग पैदल पेडेस्ट्रियन निकलते ना, पेडेस्ट्रियन, तो वाहन चालक दूर से ही रोक लेता है वाहन, और पेडेस्ट्रियन जब सड़क क्रॉस कर लेता है तो वो भी थैंक्स टू देम, मतलब उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। ये उनके कल्चर में है। तो यही कल्चर हमें धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। आपसे रूबरू होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप उस एज ग्रुप में हो कि आपको नीचे जो स्कूली वाले लोग हैं वो भी आपको देख रहे हैं। जब आप निकल रहे हो तो हर बड़े कॉलेज के लड़के, अरे अरे, तो वो भी आपको वॉच कर रहे होते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं वो भी अपने में इमेज बना रहे होते हैं आपकी गतिविधियों को देखकर। और फिर आपको अच्छे से वयस्क होकर आपको जाना है समाज में, तो आपके ऊपर भी दारो मदार आने वाला है। जब आप ही सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, देन यू कैन डू दैट थिंग टू अदर्स। आप उनको दूसरों को भी कर सकते हो। यही बात है, यही कारण है कि समय समय बार बार जो है टीआई साहब जो है कॉलेज में ये प्रोग्राम करा देते हैं हर विषय को लेकर, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बीच की कड़ी है। आपको नीचे वाले भी देख रहे हैं और आप आगे जहां जाने वाले हो वहां तो जरूरत ही है उस चीज की। यही बातें हैं। ट्रैफिक के नियमों को आप गंभीरता से लेना शुरू करिए। बहुत बड़ी एक बहस छिड़ चुकी है काफी ऊंचे लेवल पर, है ना। रोड सेफ्टी बहुत इतना सा विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जितनी बातें आपसे जुड़ी हैं उतनी ही बातें हम लोग बताना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। और आने वाला समय ये भी है, इसके इतनी जो इस समय जोर आजमाइश चल रही है ना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। सब लोग समझ रहे हैं उस चीज को कि जो बीमा कंपनियां है ना सर, बहुत सारा जो क्लेम सेटलमेंट का इशू बनने लगा है ना, उसको लेकर ये सब चीजें होने लगी। यही रीजन हो रहा है कि अब क्लेम भविष्य में आने वाले समय आपकी आदत डलवाई जा रही है। भविष्य में कुछ सालों के बाद क्लेम तभी मिलेगा, भले ही आप इंश्योरेंस रखे हो, जब आपने भी नियम के अंदर आपकी चालन या चालक की स्थिति पाई जाएगी, तब क्लेम सेटलमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ना कैजुअलिटी में ना ही इंजरी में, है ना। तो नीति वहां जा रही है और इसीलिए वो चीज चल रही है। उसको आप लोग आदत में शुमार करिए। आप लोगों से यही अपेक्षा है। और लड़के और होते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जो बात हम कहना चाह रहे थे, सब लोग कहने आए थे, वो उनके लिए ज्यादा मुहिम्मत थी, है ना। फिर भी छोटे समय के लिए है। चलिए ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। आज हमें जागरूक होना